Hello friends, in this series of B.Ed ICT lectures, today is our 7th presentation and the topic of today's presentation is using computer and internet in education. B.Ed students, आज आप जिस 21st सेंचुरी के एरा में ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी पार्ट सब्जेक्ट स्टडी किया हुआ हो, बट बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होगी, ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है आपसे। आज की तारीख में आप किसी भी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को कंसीडर करके चलिए, चाहे वो आपके फर्दर एजुकेशन के लिए हो या आपकी रूटीन में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एवरीवेयर सम कंप्यूटर क्वेश्चंस यू फेस। और ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं ये जर्नल स्टडीज़ पर बेस्ड होते हैं, नॉट विद द स्पेसिफिक वन। एंड फॉर द B.Ed वन वी आल्सो एक्सपेक्टेड द सेम थिंग। नाउ before start our basic presentation related to our education subject, we just recompile our basic knowledge और recapitalize basically कि कंप्यूटर में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहली चीज़, कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तरह का काम करता है। यदि ये हमें टेक्निकली क्लियर है तो हमें इसको यूज़ करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अपने अंदर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उससे कुछ रिजल्ट निकालता है। मींस कि यहाँ पर एक हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं। एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में बुनियादी तौर से 4 चीज़ें होती हैं। इनपुट, सेकंड होती है प्रोसेसिंग, थर्ड होती है आउटपुट, और जो प्रोसेसिंग होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको इन 4 वर्ड्स को ध्यान में रखना है। आई रिपीट द वर्ड्स: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड लास्ट वन इज मेमोरी। इन चारों वर्ड्स को आप ब्रॉडरली यदि डिस्कस करते हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। अब इनपुट और आउटपुट जो होती है, ये एक तरह से ये लगा लीजिए कि कोई मुझे सवाल देगा मैथमेटिक्स में और मैं उसका हल करके उसको वापस दूंगा। तो ये तो होगी कुछ इस तरह की बात। अब इसको काम को करने के लिए जो बुनियादी चीज़ है मेमोरी, वो होती है हमारा दिमाग, और हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि एक कंप्यूटर के लिए मेमोरी का मतलब क्या है। जनरली मेमोरी जो होती है वो 2 तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये वर्ड्स एज इट इज़ याद रखिए यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, और यदि आपको इसके बारे में पता है देन इट इज़ अ ग्रेट थिंग। इंटरनल मेमोरी बुनियादी तौर से 2 तरह की क्लासिफिकेशन में मिलती है। रैम, इसको राम नहीं बोलना, इट्स अ रैम, और कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है RAM, एंड रोम, ROM। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा इंटरनल में हार्ड डिस्क होती है। इसका साइज़ अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और एरा बदलता रहता है। एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात करूं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाज़ार में अवेलेबल भी रहती है और जनरली लोग इसे यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा आप आज की तारीख में पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं जो एक तरह से स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। नंबर 3, आप क्लाउडिंग की यदि बात करते हैं, दैट इज़ अ वर्चुअल मेमोरी, जो हमारे आज के ज़माने में फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है। जैसे आपने सुना होगा कि आपको किसी भी तरह के स्टोरेज डिवाइस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सिस्टम मिल जाए, और यदि आपने अपना सारा डाटा क्लाउड्स में सेव कर रखा है तो आप वहाँ से इजीली उसको असेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और कई बार कुछ सर्च इंजन्स भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे गूगल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
गूगल ड्राइव से जाके आप वहाँ से कोई भी डाटा अपना एक्सेस कर सकते हैं। जब आप अपने डाटे को सेव करेंगे ना कभी भी कंप्यूटर पे, यदि आप कंप्यूटर का थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, तो आप अपने सारे डाटा को गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए। जब आप अपने गूगल ड्राइव पे डाटा को डाल देंगे, उसके बाद आप चाहे अपने साथ कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेके चल रहे, आपके पास कोई पेन ड्राइव नहीं है, कोई आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं है, कोई आपके पास चिप नहीं है, व्हाट्सएवर यू कॉल, आप सीधे सिस्टम पर बैठिए, अपना गूगल ड्राइव ओपन करिए और वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने उसमें स्टोर कर रखी है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कुछ मेमोरी। और एक बात याद रखिएगा, विदाउट मेमोरी कंप्यूटर डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो गई। अब वो उसका क्या करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन को ऑपरेट करेगा। ऑपरेशन मीन्स कि उसके ऊपर कोई काम करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन हमने उसको दे रखी है वो सिर्फ वही करता है, कंप्यूटर अपने दिमाग से कुछ नहीं करता। और इसी टर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बेसिकली ये एक हायर लेवल की बात है, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए लॉजिक बेस्ड होती है। और लॉजिक 3 होते हैं, एंड, और, नॉट। बस इनको याद रखिएगा यदि ज़रूरत पड़ती है तो। अब थर्ड चीज़ है इनपुट एंड आउटपुट। अब जो इनपुट और आउटपुट होती है ये देने के लिए हम कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और उन डिवाइसेस के नाम आपको क्लियर होने चाहिए। व्हेन वी गो विद द इनपुट वन, इनपुट में जनरली कीबोर्ड एक बड़ा अच्छा आपके सामने इंस्ट्रूमेंट होता है। चाहे आप लैपटॉप की बात कर लीजिए, चाहे आप मोबाइल की बात कर लीजिए, चाहे आप पीसी की बात कर लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसकी बात कर लीजिए। हर एक में एक कीबोर्ड होता है। आपको उस कीबोर्ड से आप किसी भी तरह के डाटा की एंट्री करते हैं, या जैसे सपोज क्योंकि आप सभी लोग टीचिंग लाइन से जुड़ने वाले हैं और आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप कई बार लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में एक स्कैनर रखा होता है। वो स्कैनर जो होता है उसमें से एक रे निकलती है और वो बुक के ऊपर एक बार कोड या किसी भी तरह का कोड एक लगा होता है, वो उसको रीड करने के लिए होता है। तो वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस हो गया। तो ऐसे करके और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा। साइमल्टेनियसली आउटपुट के लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन पर सपोज आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया और कैप्स ऑफ था, तो वो स्मॉल ए की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। यदि आपने कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, मान लो अपने वर्ड का ही सॉफ्टवेयर खोला हुआ है और वर्ड में आपने ए प्रेस किया कीबोर्ड से, तो वहाँ पर आपको ए टाइप किया हुआ मिलता है। तो वो जो ए आपको दिख रहा है वो आपकी आउटपुट है, जिससे आपको पता लगता है कि आपने जो चीज़ अपने मन में की थी वही चीज़ सामने आ गई। इसके अलावा आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो। प्रिंटर एक तरह से आउटपुट डिवाइस होता है, जहाँ पर आप सिर्फ कमांड देते हो और आपने जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है या पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी आपकी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको प्रिंट निकाल के दे देता है। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम डिस्कशन ऑफ द कंप्यूटर। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की, यानी कि इनपुट और आउटपुट को मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड द मेमोरी, ये कंप्यूटर के बेसिक्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए। और इनसे रिलेटेड कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन की मेमोरी कैसे वर्कआउट करती है एंड सो मैनी अदर थिंग। वैसे तो ये बड़ा डीप विषय है और हमारे देश में क्या वर्ल्ड लेवल पे इसमें मास्टर्स भी दो होती हैं। एक एकेडमिक्स की मास्टर्स होती है, एक प्रोफेशनल मास्टर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये एकेडमिक्स की डिग्री है। और यदि आप एमसीए करते हैं, चाहे आप लेटर एंट्री से करिए, कंटिन्यूटी में करिए, वो प्रोफेशनल अकाउंट होती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको इसके बारे में और डीप में स्टडी करना चाहिए। इंटरनली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, बट बीएड के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसका सेकंड पार्ट होता है कंप्यूटर्स में ही, अभी तक हमने जिसकी बात की वो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की बात की जो हमें दिखाई देते हैं। साइमल्टेनियसली हमें सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जनरली आप, हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और बताने वाली है। हार्डवेयर में जो हमने ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया, इसमें एक नई चीज़ और आती है जो हम में से अधिकतर बच्चों को सीखनी चाहिए। हाउ वी असेंबल द कंप्यूटर, द असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि यदि हमें कंप्यूटर को असेंबल करना आता है तो एक बात मान के चलिए, आप 70 to 80% कंप्यूटर को बड़ा इजीली हैंडल और टैकल कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब
कंप्यूटर को अलग अलग तारों के माध्यम से उनकी पोजीशंस को आप जोड़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में और डेप्थ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। साइमल्टेनियसली जब आपको असेंबलिंग आ जाती है तो आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंसर्ट करना भी आ जाएगा, जो कि हमारा मेजर पोर्शन है। आप जब भी नया कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, आज की तारीख में आपका मोबाइल को जब आप ऑपरेट करते हैं तो कई बार उसमें आप कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको उसे असेंबल करना आना चाहिए, उसको एंटर करना आना चाहिए। उसके लिए आईपी एड्रेस कैसे ऑपरेट करना है वो पता होना चाहिए। IP एड्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स एन असाइनमेंट फॉर यू कि व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ IP। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको करके दिखाइएगा या बताइएगा ये क्या होता है और इसमें कितने डिजिट्स होते हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ये अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप है। तो सॉफ्टवेयर की बात यदि हम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, जिसमें बेसिकली हमें उसके तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट जो हम मेजरली यूज़ करते हैं वो हम वर्ड की फ़ाइल को यूज़ करते हैं, हम एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं, हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। ये मोटे तौर से हर टीचर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से इसे यूज़ करता है और आपको भी इसे यूज़ करना आना चाहिए। तो ये तो हो गया कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सेटअप जो हमें है। अब सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस तरह के MS ऑफिस तक डिलिमिटेड नहीं है। अभी आप जो लेक्चर सुन रहे हैं ये टेलीग्राम ऐप के ऊपर है। तो आज की तारीख में हर बच्चे के पास एक बड़ा सिस्टम तो नहीं होता, टैब तो नहीं होती, बट एक छोटा मोबाइल है जो अपने आप में एक फुल फ्लेज कंप्यूटर है। इसमें आपको ऐप को डाउनलोड करना आना चाहिए, उसके फीचर्स को कैसे स्टडी करना है ये आना चाहिए, और उसको हमने यूज़ कैसे करना है ये आना चाहिए। तो जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो एक तरह से ये भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी। तो ये तो सब बातें हुई रिगार्डिंग कंप्यूटर। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया और वो जो कंप्यूटर्स को आपने जोड़ा उससे एक ऐसा नेट का मतलब जाल बन गया जिसे आप लोग अपनी यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये एक हाईवे की तरह काम करते हैं। जितने भी ये जाल होते हैं, नेट बना होता है, एक हाईवे की तरह काम करता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। और इन कंप्यूटर्स को अरेंज करने का जो पैटर्न होता है उसको एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है टोपोलॉजी। कि हमने टोपोलॉजी कौन सी यूज़ की है, स्टार की है, बस की है एंड सो मैनी अदर्स, रिंग की है, अगेन वन। ये कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। और जब आप असेंबलिंग ऑफ सिस्टम सीखेंगे, जैसे सपोज आपसे एक वर्ड जनरली पूछ लिया जाएगा कि आपने कोई भी टोपोलॉजी यूज़ कर ली तो आपके सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। यदि आप कहेंगे हाँ तो वो कहेगा किस टाइप में कनेक्टेड है। इसके लिए आपको 3 वर्ड्स जनरली आपने कभी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पढ़े होंगे, LAN LAN, मैन MAN एंड WAN WAN। LAN LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। और ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, नॉट इन ए स्मॉल। तो मतलब क्या है कि ये एक सिस्टम को बनाने का तरीका है, ऑर्गेनाइज्ड करने का तरीका है, ताकि सिस्टमैटिक वे से हमारा काम चले। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनमें से कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू नीड कॉस्टली भी होती चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी स्कूल की या कॉलेज की कंप्यूटर लैब होती है वो जनरली तारों से कनेक्टेड होती है। अब वो जो तारों से कनेक्टेड है दैट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। क्या इसी चीज़ को हम वायरलेस भी कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे देश ने या किसी भी देश ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भेजा होता है। अब हम उन सैटेलाइट्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? वो वायर्स के बिना करते हैं। अब वो वायरलेस हो गया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत कॉस्टली हो जाती है और हमारी रीचेबिलिटी से थोड़ा सा बाहर है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप इन एक्सपेरिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के साथ मिलकर सीख सकते हैं यदि आप में सीखने की इच्छा है। तो ये बातें हुई आपकी जनरली कंप्यूटर से जुड़ी हुई और इंटरनेट से जुड़ी हुई। और इंटरनेट में एक बात याद रखिएगा, इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको असेंबलिंग ऑफ सिस्टम्स करना आना चाहिए और उनको आपस में जोड़ना आना चाहिए। इसके साथ साथ
इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो होते हैं डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस पॉइंट, जिससे आप इंटरनेट के कनेक्शन को रन करते हैं, DIA बोलते हैं इसे, और एक होता है PC डायल अप एक्सेस। ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, आई रिपीट, डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस एंड PC डायल अप एक्सेस। ये दो असेस पॉइंट हैं। असेस का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना, खोलना। तो जब आप इन दो को यूज़ करते हैं तो उससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, जो इंटरनेट के लिए है। तो ये तो बात हुई जनरल कंप्यूटर और जनरल इंटरनेट की। अब ये दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इसको फ्रूटफुल बना सकें। अब फ्रूटफुल बनाने के लिए हमें एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, कंप्यूटर की भी एज वेल एज इंटरनेट की भी। एंड व्हेन वी गो विद द क्वालिटीज़ और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें बड़ा सीधा सा एक इशू है, इशू तो नहीं कहेंगे हम उसको, एक तरह से उसकी एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं। एंड द थिंग्स आर, कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें स्पीड होती है, उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, उसमें उसमें एक्यूरेसी होती है, उसमें वर्सेटैलिटी होती है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें डेलीगेंस होता है। तो ये हो गए कंप्यूटर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स। उसी तरह से यदि हम इंटरनेट के भी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपको प्लेटफॉर्म्स देता है। अब वो प्लेटफॉर्म्स की एक लिस्ट है, एंड द प्लेटफॉर्म्स आर, वो आपको ईमेल करने के लिए फैसिलिटेट करता है। अब ईमेल्स मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, जैसे आपके घर का एक पता है, जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपकी आइडेंटिटी आपके आई कार्ड के ऊपर लिखे हुए आपके रोल नंबर से होती है। उसी तरह से एक कंप्यूटर्स की फील्ड में एक ईमेल नाम की चीज़ होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे आप बेसिकली फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। और आज आप मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं उसके लिए भी इस पर्टिकुलरली ईमेल की बड़ी भारी भूमिका है। आप इसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स की बात कर सकते हैं। आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजते हैं। वो फाइल आपकी ऑडियो की फ़ाइल हो सकती है, वर्ड की फ़ाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। आप डाटा की सर्चिंग करते हैं, उसके लिए आप WWW का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैपिटल में 3W लिखे जाते हैं, WWW, एंड द फुल फॉर्म ऑफ दैट वन इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। और उसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ता है। ये बेसिकली एक हाइपर मीडिया होता है। हाइपर मीडिया क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इन्हें स्टडी करेंगे कि हमने इसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये बातें हो गई एप्लीकेशन वाइज, कंप्यूटर की भी और इंटरनेट की भी। अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, हमें कितना पता होना चाहिए, और उनकी करैक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक एप्लीकेशंस क्या हैं। अब हमारा मेन टॉपिक जिसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, दैट इज़ रोल ऑफ या यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन एजुकेशन, बिकॉज वी आर द टीचर। तो एज अ टीचर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजर वर्क जो है वो पढ़ाना है, पढ़ाने की भी प्लानिंग करनी है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाएंगे ही। एज अ टीचर हमें अपने स्कूल से रिलेटेड भी बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना होता है, उसको असेंबल करके रखना होता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करके रखना होता है। तो इन सभी कामों में हमें कंप्यूटर, जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन है, वो डायरेक्टली हेल्प करता है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें जनरली जो रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन है ऑब्लिक इंटरनेट इज़, इट इज़ वर्क एज अ सुपर कैलकुलेटर। ये हमें सुपर कैलकुलेटर की तरह काम करता है हमारे लिए। दूसरा, ये हमें अपने लेसन प्लान्स को प्लान करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक प्रोग्रामिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनमें कंप्यूटर्स हमें डायरेक्टली हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टीचिंग एड, AIDS, एड्स बोल देते हैं। एड्स का मतलब कि जो हमें शिक्षण करते वक्त सामग्री इस्तेमाल करनी होती है जिससे हमारी शिक्षा प्रभावी बन सके, उसमें बड़ा सीधे तौर से कंप्यूटर मदद करता है। आप अपनी PPTs बनाइए, आप वर्ड का डॉक्यूमेंट शो करिए, आप एक्सेल शीट को यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस एंड सो मैनी अदर थिंग्स। उसके अलावा कंप्यूटर सबसे बड़ी मदद करता है आपको डाटाबेस बनाने की। अब डाटाबेस क्या होता है, इसका एक लाइव एग्जांपल अभी इस समय आप प्रयोग कर रहे हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है,
इस चैनल में आपके पास जितने भी मेरे वीडियोस अब इकट्ठे हो गए हैं, जो भी आपने डाउनलोड कर लिए हैं, वो अपने आप में आपके पास मेरा डाटाबेस पहुंच गया। आप अपना डाटाबेस खुद भी बना सकते हैं और हर टीचर को आने वाले टाइम में बनाना चाहिए। तो जब आप कंप्यूटर्स में इन सब चीज़ों को सेव कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आप सीधे तौर से अपने एजुकेशनल सिस्टम में इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके अलावा इसमें बहुत एरियाज़ हैं, बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम अपने एजुकेशन में यूज़ करते हैं। आप अधिकतर एजुकेशनल वीडियोज़ को बच्चों को दिखाते हैं मोटिवेशन के लिए। आप आपके हायर स्टडीज़ में, मे बी आप साइंसेस में हैं, मे बी आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं, आप मैथमेटिक्स के हैं, आप एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज़ कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, आप मेडिकल्स की बात कर रहे हैं, आप डिफेंस सेक्टर में हैं, आप आर्किटेक्चरल एरिया में हैं, व्हाट्सएवर यू कॉल, हर एरिया में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। इंटरनेट पर अधिकतर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको जस्ट उसको स्टडी करना आना चाहिए। छोटी छोटी शुरुआत करिए, लंबे समय के लिए आपके पास बहुत बड़े बड़े लेवल पे सिस्टम्स मेंटेन हो जाएंगे। तो ये कुछ यूजेस थे कंप्यूटर और इंटरनेट के इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। होप यू एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।